ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेदेवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितासो उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। सारा अध्यात्म, सारा वेद सिर्फ यही बताने के लिए है कि तुम ही ब्रह्म हो। ऋग्वेद का एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। उस ऐतरेय उपनिषद का एक छोटा सा वाक्य को महावाक्य बोलते हैं। है छोटा लेकिन बोलते हैं महावाक्य, क्योंकि उसका अर्थ बहुत महान है। वो क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का क्या मतलब? कि आपके भीतर बैठकर जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सूंघ रहा है, जो स्पर्श महसूस कर रहा है, यानी चेतना। यह चेतना ही ब्रह्म है। यह चेतना ही ब्रह्म है। तो आप कहेंगे कि हमारी चेतना, उसकी चेतना, उसकी चेतना, हर प्राणियों की चेतना, तो कितने टुकड़े टुकड़े में ब्रह्म है भाई? अरे नहीं, चेतना का टुकड़ा नहीं होता है। वो जो अखंड चैतन्य है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी एक अखंड चैतन्य से सब चैतन्य हो गए हैं। यानी हम पूर्ण चैतन्य न होकर के चिदाभास हैं। जैसे जिम घटकोट एक रवि छाही, करोड़ों घड़ा भर रख दो और उसमें जल भर दो, तो करोड़ों घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब बन जाएगा। और करोड़ों घड़े जो है वो सूर्य के प्रतिबिंब से प्रकाशित भी हो जाएंगे, पानी चमकने लगेगा। लेकिन वो वास्तविक सूर्य न होकर के वो सूर्य का आभास है। उसी तरह से ये जब माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह जीव जो है चैतन्य दिख रहा है। उसी चैतन्य का आभास है ये, और हम चैतन्य दिखते हैं। इसको चैतन्याभास कहते हैं। तो जैसे करोड़ों घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब बना है, लेकिन सूर्य विभाजित नहीं हुआ है, वैसे ही असंख्यों असंख्य अनगिनत जीव धरती पर थोड़े ही
असंख्यों धरतियाँ हैं इस ब्रह्मांड में जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, और उस पर जीवन है। और सब उसी अखंड चैतन्य से चिदाभासित हो रहे हैं। तो केनोपनिषद में सुनाए हम ना, यन मनसा न मनते ये नाहुर्मनोमतम तदैव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदि उपासते। येन चक्षुषा न पश्यति यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंसि पश्यति तदैव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो मन से मन नहीं किया जा सकता, मन समेत जहि जानन बानी तर्क न सकई सकल अनुमानी। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से अनुमानित नहीं किया जा सकता, नहीं तर्केण मतिरापने या कठोपनिषद, तर्क से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बुद्धि और मन सबसे ऊपर है, सबके पीछे है। ये मन और बुद्धि उसी के चैतन्य से आभासित हो रहे हैं, चैतन्य लग रहे हैं, हैं? तो जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जो मन के पीछे बैठ के मनन करता है, जो आँख से देखा नहीं जा सकता, जो आँख के पीछे बैठ करके देखता है, वही चेतना ब्रह्म है। तो हमेशा अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए और अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से इस चेतना को पकड़े रहना चाहिए। कैसे भैया? देखो, जागरण में भी चेतना होती है, जागरण के संसार का अनुभव करती है, जागरण के संबंधों का अनुभव करती है, जागरण के अहंकार का अनुभव करती है, जागरण के सुख दुख, जागरण की समस्याओं सबका अनुभव करती है ये चेतना। जागरण के शरीर से संसार का अनुभव करती है, लेकिन सपने में तो जागरण का शरीर रहता नहीं। लेकिन सपने में तो मनुष्य शरीर रहता है, मानसिक शरीर रहता है, मन एक शरीर बना लेता है, इस शरीर से पूरी तरह संबंध विच्छेद हो जाता है। इस शरीर का हमें भान नहीं रहता है। आप कहेंगे कि लेकिन देखिए हमारा हृदय धड़कता रहता है, सारी जैविक क्रिया चलती रहती है, शरीर का भान हो चाहे न हो, शरीर तो पूरा का पूरा प्राणवंत रहता है। बात सही है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति का है ना। जितना आपका है उससे सैकड़ों गुना अधिक यह प्रकृति का है, और जितना आप इस शरीर का ध्यान रखते हैं, प्रकृति उससे ज़्यादा ध्यान रखती है। तो जिस समय आपका इस शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और दूसरे शरीर का मानसिक संबंध दूसरे शरीर से जुड़ जाता है, उस समय यह शरीर प्रकृति का हो जाता है। और जागरण में भी आप अपना हृदय धड़का रहे हैं क्या? जागरण में भी रक्त परिसंचरण आप अपना कर रहे हैं क्या? जागरण में भी जो भोजन किए उसको आप पचा रहे हैं क्या? ये करीब अरबों कोशिकाओं में जो उपापचय की क्रिया हो रही है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रही है, वो आप कर रहे हैं क्या? नहीं ना, प्रकृति ही कर रही है ना।
आप हृदय धड़का रहे हैं, जरा रुक के दिखाइए। आपको तो पता भी नहीं, तो डॉक्टर जानते होंगे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म क्रिया क्या है, जीवन इसी से चलता है। आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रही है करोड़ों अरबों कोशिकाओं में। आपका जीवन चल रहा है, प्रकृति कर रही है। तो जागरण में भी तो शरीर का 90% कार्य प्रकृति ही करती है ना, वही सोने में भी करती है। लेकिन जो 10% आप इस शरीर में अपना एक अहंकार रखे हैं कि मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, सपने में वो अहंकार बदल जाता है। तुलसी ने लिखा ना कि सपने हो ही भिखार नृप, रंक नाक पति हो ही, जागे हानन लाभ कछुतिम प्रपंच सबको। सपने में राजा भिखारी बन जाता है, अब भिखारी राजा बन जाता है। अहंकार बदल गया, शरीर बदल गया, शरीर के शत्रु मित्र बदल गए, सब कुछ बदल गया। और ये प्रकृति का शरीर है, प्रकृति इसको संभाल रही है। अब वो मनुष्य शरीर आपका शरीर है, इस शरीर का आपको भान ही नहीं है। लेकिन जो चेतना इस शरीर में बैठ करके इस शरीर को अपना समझती है, वही चेतना उस मनुष्य शरीर को अपना समझ रही है। तो शरीर बदल गया, जागरण की सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन चेतना वही रही, चेतना नहीं बदली। शरीरों का व्यतिरेक हो गया, अहंकार का व्यतिरेक हो गया, जागरण के संसार का सपने के संसार से व्यतिरेक हो गया। लेकिन चेतना की अनुमति जागरण में भी रही, चेतना की अनुमति स्वप्न में भी रही। तो समझना पड़ेगा आप लोगों को भी। अब हम सो गए, तो जब सो गए तो न वहाँ जागरण का स्वप्न गया, अहंकार, न जागरण का शरीर गया, न जागरण का अहंकार गया, न जागरण का संसार गया, और न स्वप्न का शरीर गया, न स्वप्न का अहंकार गया, न स्वप्न का संसार गया। दोनों का व्यतिरेक हो गया। लेकिन कोई है जो देख रहा है कि निद्रा बड़ी अच्छी आई, क्योंकि जगने के बाद हम कहते हैं कि बड़ी मीठी नींद आई। वो कौन है जिसने मीठी नींद का अनुभव किया? अरे वही चेतना जो जागरण का दृष्टा है। जागरण का सब कुछ व्यतिरिक्त हो गया सपने में, लेकिन अनुमति उसकी रही सपने में भी। वो सपने का भी दृष्टा है, और जागरण और सपना दोनों का सुषुप्ति में व्यतिरेक हो गया, लेकिन वो सुषुप्ति का भी दृष्टा रही। तीनों अवस्थाओं से आपका परिचय है, तीनों अवस्थाओं में आपका बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती है, जिसकी तीनों अवस्थाओं में अनुमति है, वह है चेतना। उसी चेतना को कहते हैं प्रज्ञान। वह चेतना ही ब्रह्म है। आप शरीर से बिछड़ के रह सकते हैं, मनुष्य शरीर से बिछड़ के रह सकते हैं, दोनों से बिछड़ के रह सकते हैं, लेकिन चेतना से बिछड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि आप ही चेतना हो। अपने आप से कैसे बिछड़ोगे भाई? तुरीय में वही चेतना होती। तुरीय में अब तो एक आदमी गुलाब जामुन खाया है, एक नहीं खाया है। अब समझा कि उसको कैसे बताए कितना मीठा गुलाब जामुन होता है। वो तो तभी उसका अनुभव करेगा जब वो चख लेगा। सोई जाने जही पावे, अभिगत की गति कहत न आवे।
तो जब हम शुरू करेंगे योग दर्शन, तब कोशिश करेंगे आप लोगों को तुरीय में ले जाने का। अब तुरीय का मतलब ये होता है कि जहाँ तीनों अवस्थाएं नहीं पहुँच पाई, लेकिन जो तीनों अवस्थाओं में पहुँच गया वो तो वही तुरीय है। जो बिना जागरण के, बिना स्वप्न के, बिना सुषुप्ति के इन तीनों से मुक्त होकर के अब आनंदमय स्थिति में आ गया है, वही तुरीय है। देखो, संसार में आनंद नहीं है, संसार को खोने में ही आनंद है। कैसे? अच्छा, जागरण में कोई बहुत दुखी है, उसको बहुत बड़ा घाटा हो गया है, बहुत कोई अपना स्वजन बिछड़ गया है, वो आदमी पीड़ा से छटपटा रहा है। अब उसे नींद की गोली दे दी गई और वो सो गया। तो जब सो गया तो ये पीड़ात्मक संसार, वेदनात्मक संसार तो वहाँ गया नहीं, अब वो आनंद में हो गया। संसार खत्म, आनंद शुरू। वो इंद्र वाली कथा हम बताते हैं ना, लेकिन बार बार समझाने के लिए सब उदाहरण देना पड़ता है कि इंद्र को बहुत दिनों से नींद नहीं आई, तो अपने वैद्यों को, अश्विनी कुमारों को बुलाया और कहा कि अरे मुझे कोई दवा दो ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो अश्विनी कुमार लगे सब उनको बधाई देने, बधाई हो महाराज। उन्होंने कहा क्या तमाशा है, हमको नींद नहीं आ रही है, तुम बधाई दे रहे हो? कहा महाराज जी, आप सो जाएंगे तो उसमें आपके इंद्र का पद जाएगा। सोए हुए इंद्र में, सोए हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि कुत्ते को अगर मालूम है कि मैं कुत्ता हूँ तो जगह है, और इंद्र को मालूम है कि मैं इंद्र हूँ तो वो जगह है। सुसुप्ति जो है ना, निरपेक्ष है। आप गुदगुदे बिस्तर पर सोए हैं कि आप पत्थर पर सोए हैं, नींद आ गई तो कोई भेद नहीं है, जगने पर भेद भले ही हो जाए। तो महाराज न आपका इंद्र का पद जाएगा, नंदन कानन नहीं जाएगा, ये अप्सराएं नहीं जाएंगी, ये भोग की सामग्री नहीं जाएगी, ये सबसे आप वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये सब मुझे पागल कर देंगे, मुझे जल्दी से निद्रा दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए सब भोग विलास से। देखा, ये संसार रोज आपसे तनी सा फुर्सत दे देता है, नहीं तो आप पागल हो जाएं। संसार को रोज न खोएं तो आप पागल हो जाएं। संसार को पकड़ने में आनंद नहीं है जितना संसार को खोने में आनंद है। कामनाओं के समुच्चय को ही संसार कहते हैं। कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। और ये कामनाएं कितनी पीड़ा देती हैं। कामनाएं माने इच्छाएं, डिजायर्स। मान लीजिए किसी को 4 व्हीलर की इच्छा हो गई कि एक मेरी भी गाड़ी होती। अब वो बेचारा चलते फिरते गाड़ी के बारे में सोच रहा है, किसी को गाड़ी से जाते हुए देख रहा है, ये गाड़ी ठीक रहेगी, ये रंग ठीक रहेगा, ये चेसिस ठीक रहेगी, वो गाड़ी ये देखता रहता है? सोते जागते मन में एक व्याकुलता, मेरा भी एक 4 व्हीलर होता। एक दिन हो गया, एक दिन 4 व्हीलर आ गया, चाहे कर्जा लेके ही आया, लेकिन आ गया। अब उस रात वो आराम से सोया। दूसरे दिन से फिर दूसरी कामना जाग गई, फिर छटपटाने लगा, वो बात अलग की है। लेकिन एक रात उसको आराम मिला। क्यों आराम मिला जानते हैं? वो गाड़ी आ जाने से आराम नहीं मिला। एक कामना जो नागिन की तरह सर्व फुफकार रही थी, अंतर में डस रही थी, अब वो कामना पूरी हो गई तो मर गई। अब ये कामना मरी तो एक दिन उसको आनंद मिला। जिसके शरीर में कोई कामना ही नहीं हो, जा ही न चाहिए कबहु कुछ,
तुम सन सहज स्नेह, बसव निरंतरता सूर, सो राउर निज गे। एक कामना मरती है, थोड़ा सुख मिलता है। जिसके हृदय में कोई कामना ही नहीं हो, कितना सुखी होगा आप सोच सकते हो। तो कामना रहित चेतना की अवस्था को, जब चेतना के पेट में न जागरण का संसार रहता है, न स्वप्न का संसार रहता है, अनिष्ट सुप्ति की अवस्था रहती है? उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि हमारे भीतर ये चेतना है ना, यही ब्रह्म है और यह अविभाज्य है। इतना ही उदाहरण काफ़ी है कि करोड़ों घड़ा रखो, उसमें पानी भर दो, करोड़ों घड़ों में सूर्य का बिंब बनेगा और घड़े चमकने लगेगा, घड़े का पानी चमकने लगेगा, लेकिन सूर्य अविभाजित है। उसी तरह से ये ब्रह्म जो है पूर्ण चैतन्य, उसी के चिदाभास हैं हम लोग। दर्पण में पड़ता है सूरज का प्रकाश और दर्पण जैसे चमकने लगता है, उसी तरह से उस चेतना के आभास में हम चमकने लगे हैं, चैतन्य दिखने लगे हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अब दूसरा महावाक्य है यजुर्वेद का, अहम ब्रह्मास्मि। यजुर्वेद का एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से यह महावाक्य लिया गया है। ये तो जब हम उपनिषद बताएंगे तो उसमें ये वाक्य आएगा, तब इसका पूरा प्रसंग, किस प्रसंग में वाक्य कहा गया है, सब बताएंगे। अहम ब्रह्मास्मि मतलब कि हमारे भीतर जो हंग 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 ये चेतना हनहना रही है ना, यही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, अपने ही को जान लेना, ब्रह्म को जान लेना है। अपने ही को पकड़ लेना, ब्रह्म को पकड़ लेना है। ये दूसरा महावाक्य है। वही चीज, चाहे प्रज्ञानम ब्रह्म कहिए, चाहे अहम ब्रह्मास्मि कहिए। क्योंकि जब तक चेतना है तभी तक शरीर में अहंग का बोध है। अहंग अलग चीज़ है, अहंकार अलग चीज़ है। पहले समझो कि क्या अंतर है अहंग में और अहंकार में। जहाँ अहंग न हो वहाँ अहंग कर लेना अहंकार कहते हैं। शरीर में अहंग नहीं है, लेकिन शरीर में मेरा है, अहंकार हो गया। संपत्ति मेरी नहीं है, सब संपत्ति रघुपति के आही। धरती कहती है कि जब कोई हाथ उठा के कहता है कि ये इतना फार्म मेरा है, ये इतनी जमीन मेरी है, तो धरती कहती है मुझे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? कि ऐसी कितनी उठी हुई उंगलियां हमने देखी। कभी हिरणाक्ष कहता था सारी धरती मेरी है, कभी रावण कहता था सारी धरती मेरी है, कभी बाणासुर कहता था, कभी सिकंदर कहता था, कभी चंगेज खां कहता था। लेकिन धरती काहू कीन भई। अब क्या सोच रहे हो बलिराजा, धरती काहू कीन भई। बलि विक्रम बेनु दधीच गए, और पारत गए जिन भारत ठाना। अजंग जुरे दुर्योधन गए, जिन 64 कोश में छत्र विताना। बाल गए बल शिव गए, जिनकी कखरी 10 कंठ दबाना। अरे धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु
अजन्मं ध्रुवं मृतस्य च। किसका ये संसार हुआ, अब मैं तो ही जाने हो संसार। अरे देखत ही कवनीय अपने नाहिन कछु किए विचार, जिम कदली तरु मध्य निहारत कछुक न निकसत सार। अब मैं तो ही जाने हो संसार। तुलसी कहते हैं। फिर कहते हैं जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, अरे धुआं कैसे धौरा है रे देख तो न भूल रे। कभी कभी धुएं का भी महल बन जाता है। ऐसे ही ये महल है। सुतवित नारी सकल धन कैसे, अरे उपजे घटा जाहि नभ जैसे। तो जहाँ अहंग नहीं है वहाँ अहंकार कर लिया। अहंकार करने से वो चीज़ आपके हुई नहीं, होती भी नहीं, और अहंग कभी बिछड़ता भी नहीं, अहंकार कभी अपना होता भी नहीं। अपनी चेतना के अलावा किसी भी चीज़ को अपना समझ लेना अहंकार है। और सभी प्रकार के अहंकार से छुटकारा त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। उपनिषद में कहा गया कि त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। सब त्यागते जाओ, त्यागते जाओ, त्यागते जाओ। जिसको नहीं त्याग सको, और किसको नहीं त्याग सकोगे आप? मैं को नहीं त्याग सकोगे। मेरा को त्याग देगो, मैं को नहीं त्याग पाओगे। माइंड इट केयरफुली। मेरा कभी अपना हो नहीं सकता, अब मैं कभी अपने से बिछड़ नहीं सकता। लेकिन हम मैं के लिए बहुत कुछ मेरा बना लेते हैं, और सब मेरा एक दिन तेरा हो जाता है। सहस बाह दस बदन नाद निर्भ बचे निकाल बलीते, हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। तो अहं, यही अहम ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। अभी बूंद है, लेकिन समुद्र में मिलते ही समुद्र हो जाएगी। हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में अब कत हेरी जाए। तीसरा महावाक्य क्या है? तत्त्वमसि तत्त्वम असि। तत् कहते हैं परमात्मा को, और तुम कहते हैं जीवात्मा को। शरीर को नहीं, ध्यान रहे, संसार को नहीं। प्रत्यक्ष चैतन्य को यहाँ तुम आया है। अखंड चैतन्य के लिए तत् आया है, और प्रत्यक्ष चैतन्य के लिए तुम आया है। मतलब आपके भीतर ये जो चेतना है ना, और वो जो अखंड चेतना है ना, दोनों एक है। ये सामवेद के छांदोग्योपनिषद का 6वें अध्याय का आरुणी जो है ना, उनका एक नाम उद्दालक भी है। अपने पुत्र श्वेतकेतु को इस मंत्र का उपदेश कई बार देते हैं। तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तुम वही हो। उपाधि छोड़ दो। ईश्वर की अपनी, ब्रह्म की अपनी उपाधि है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, ये ब्रह्म की उपाधि है। अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतई परमार्थवादी, नीत नीत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, ये ब्रह्म की उपाधि है। और जीव परमस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, ये जीव की उपाधि है। दोनों उपाधि छोड़ दो, हटा दो दोनों उपाधि, तो तत्वतः दोनों एक ही है। तत् तुम असि, तुम वही हो। खेलन में को काको गोसैया। अरे उसने संसार का खेल रच दिया, और इस खेल में तुमको जीव बना के उतार दिया। लेकिन तुम दोनों एक ही हो। द्वास पर्णा सायुजा सकाया, समानम वृक्षे परिशस्व जात, तयोरन्न पिप्पल स्वाद अति, अनशनयो अभिचाक्षी। तो
कहा हम दोनों एक कैसे हैं, द्वा सुपर्ण। कहा तुम दोनों सुपर्ण हो, एक जात के हो जी। अच्छा एक जात के हैं, कहा लेकिन वो पहले पैदा हुए होंगे, हम बहुत बाद में। जो चौथे अध्याय में गीता के अर्जुन पूछ देता है भगवान से कि आपने कहा कि हमने सूर्य को ही पहले ज्ञान दिया। अरे सूर्य बहुत पहले है, आप बहुत बाद में उत्पन्न हुए, सूर्य को ज्ञान कैसे दिए? तो भगवान को बताना पड़ा कि जैसे सूर्य अनादि, हम भी अनादि हैं। कोई ऐसा काल नहीं था जिस काल में हम नहीं थे, तुम नहीं थे, और ऐसा कोई काल नहीं आने वाला जिसमें हम नहीं होंगे, तुम नहीं होगे। काल आता जाता रहेगा, हम रहेंगे शाश्वत सनातन। तो संयुजा साथ साथ दोनों, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, साथ ही दोनों का जन्म जन्म है ही नहीं, बात खत्म। सखाया, और तुम लोगों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, तुम दोनों आपस में सखा भी हो। तो द्वा सुपर्ण सहजा सखाया। क्या ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं, क्या कुछ ऊपर नीचे नहीं। समानम वृक्षम परिशस्व जात। इसी शरीर में वो भी बैठा है, इस शरीर में तुम भी बैठे हो, तो अंतर कहाँ है? बस अंतर यही है कि संसार के वृक्ष का जो फल है उसमें तुम आसक्त हो, उसको तुम खाते हो तो उसके खट्टे मीठे स्वाद को भोगते हो, और वह तुमको इस संसार का फल खाते हुए, दुख भोगते हुए चुपचाप देखता है। अगर तुम भी संसार से विरक्त हो जाओ तो तुम्हें उसमें कोई भेद नहीं है। इसको जहद अजहद लक्षणा से अर्थ लगेगा। ये वही देवदत्त है, मतलब वही और यह दोनों छोड़ दो। कभी वह देवदत्त बहुत धनी था और आज फटेहाल है, तो कहा कि यह वही देवदत्त है। मतलब क्या कि जो धनी देवदत्त था अब फटेहाल है, तो फटेहाल को छोड़ दो और धनी को छोड़ दो, तो बचा क्या? देवदत्त। ब्रह्म के सामर्थ्य को छोड़ दो, महत्ता को छोड़ दो, महानता को छोड़ दो, अखंडता को छोड़ दो, और अपनी लघुता को छोड़ दो, तो बचा क्या? बचा वह जो ब्रह्म और तुम एक ही हो। उपाधि हटा दो तो एक ही हो। और चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद का एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, 12 मंत्र हैं केवल उसमें। उस मांडुक्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में यह वाक्य आया है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म सो आत्मा चतुष्पाद। ये मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। ये अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मानुसंधानीर भक्ति। अपनी आत्मा को खोजना यही खो गया है जी। अपने ही को ढूंढ लो। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, और जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। अपने को ढूंढो, ये माया में तुम ही खो गए हो। आपुन ही आपुन पे बिसरियो। सूरदास जी कहते हैं अपने ही अपने को भूल गए हो, आपुन ही आपुन पे बिसरियो। मरकट मूठ छाड़ नहीं दीनी, घर घर भरत फिर्यो। सूरदास नरनी को सुवटा, अरे कस कवने पकड़्यो। आपुन ही आपुन पे बिसरियो। बंदर को फंसाने के लिए क्या करते हैं समझदारी? ये सुराही में चना डाल के छोड़ देते हैं, और स्वाभाविक बंदर इधर उधर झाँक करता है, सुराही में जाके झाँकता है कि अरे चना है इसमें, बस हाथ डालता है, और चना जब हाथ में आ जाता है तो मुट्ठी बांध लेता है। अब जब हाथ डाला तो मुट्ठी बंधी नहीं थी, खुली थी, तो हाथ चला गया सुराही में।
अब जब चना पकड़ लिया तो मुट्ठी बंध गई, अब खींच रहा है तो हाथ निकल नहीं रहा है, पकड़ में आ गया। अगर चना का लालच छोड़ देता, 4 चना का लालच, तो बेचारा बचता नहीं और फिर द्वार द्वार नाचता नहीं। उसी तरह से सुआ को पकड़ने के लिए, तोता को पकड़ने के लिए क्या करते हैं सब ये बहेलियाँ, कि पेड़ों के डाल पर ना एक नलिनी होती है, फिरकी, उसको लगा देते हैं सब। और उस फिरकी पर जब तोता कोई जाके बैठता है तो फिरकी घूम जाती है, क्योंकि तोता का सर भारी होता है, तो फिरकी घूम जाती है, तोता का सर नीचे हो जाता है, तो कस के फिरकी को पकड़ लेता है कि नहीं हम तो अब गिर जाएंगे, और बहेलिया जाकर के तोता को पकड़ लेता है। तो माया ने आपको नहीं पकड़ा है भैया, माया को आप पकड़ लिए हो। आपो नहीं आपन पे बिसरो, और अपने ही को ढूंढ लेना, अपने ही को प्राप्त कर लेना, ये सारी साधनाओं का फल है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।